सर मेरे दिमाग में एक विचार बैठ गया है जो निकलता ही नहीं। उसके कारण ओवर थिंकिंग भी हो जाती है, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता, करियर में ध्यान नहीं लगता, बस वो विचार ही बार बार मन में आते रहते हैं। अब ये विचार बहुत सारे होते हैं, सबको अलग अलग विचार फेस करने पड़ते हैं। किसी को मृत्यु का होता है, किसी को फेलियर का होता है, किसी को इनकैपेबिलिटी का होता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो कई बार इंसानों के मन में एक विचार बैठ जाता है जिससे वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, बार बार वो विचार ही उनके दिमाग में आता है। जैसे किसी को किसी अपने को खोने का डर होता है, किसी को शक रहता है, किसी को मृत्यु का डर है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि ऐसे विचारों को जो छप गए हैं उनको कैसे दिमाग से निकाला जाए। अब मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं, एक्सेप्टेंस की टेक्निक बताई है कि एक्सेप्ट कर लो कि चलो हो जाए तो हो जाए, मैं झेल लूँगा। यह कमिटमेंट की टेक्निक है, कर्मों से कमिट हो जाओ, मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा, कर्म करता रहूँगा। या खुद सही रहो कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मैंने किसी का गलत नहीं किया, बाकी जो होना है वो मेरी डेस्टिनी है, फेट है। ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत बार। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो चीज़ छप गई है ना आपके सबकॉन्शियस पे, मतलब आपने एक चीज़ को बहुत बार सोचा है, रूटीन में सोचा है, बहुत ज़्यादा उससे डरते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो, तो बार बार बोलने और सोचने की वजह से आपके दिमाग में वो छप गई है। एक बार नहीं 100 बार छप गई है। इसलिए जब भी वैसा सीन आके खड़ा होता है, सिचुएशन होती है, ख्याल आते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस एक ही चीज़ बाहर निकालता है, वो है वो डर, वो खौफ, वो सिचुएशन जो आप इमेजिन करते हो बार बार। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिपोजिटरी है, हमारे जीवन का एक एक सेकंड का डेटा उसमें स्टोर्ड है। जितना ज़्यादा जो चीज़ स्टोर्ड होगी आगे आने वाले समय में, सिचुएशंस में, उतना ही ज़्यादा वो बाहर निकल के आएगी। तो हमारी सबकॉन्शियस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हमारे पास्ट को, ऑब्जर्वेशंस को, हमारे एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करती है, आने वाले जीवन का, सिचुएशंस का सामना करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए उनको मिक्स एंड मैच करके एक इंफॉर्मेशन पैदा करती है, डिसीजन मेकिंग करवाती है। तो जहां आपने फीड ही गलत चीज़ करी है, इनपुट में ही गलत चीज़ें डाली हैं कंप्यूटर में, तो आउटपुट क्या निकलेगा, उसी हिसाब से निकलेगा ना। तो माना कि बार बार सोचने की वजह से आपके दिमाग में एक बात छप गई है, मैं ये पेपर क्लियर नहीं कर सकता, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। अब आपने कुछ समय तक अपने दिमाग को सिर्फ एडजस्ट करना है, यकीन दिलाना है, छापना है कि मैं कर सकता हूं, इस डर का सामना कर सकता हूं, इस सिचुएशन से पार पा सकता हूं, मेरे साथ ये नहीं होगा। खुद से ही बार बार हर दिन अपने आप को बोलो मैं ये कर सकता हूं। आपको लग रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी, कई सारे इंटरव्यूज में रिजेक्टेड हो गए, लोगों ने डिमोटिवेट कर दिया, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं की, आपके मन में ये बात छप गई है। अब आपने अगले कुछ दिन तक अपने आप को समझाना है, यकीन दिलाना है, बार बार बोलना है कि मैं भी जॉब कर सकता हूँ। अपने आप को दुनिया में दिखाओ क्या हो रहा है, क्या आपके लेवल के जो लोग हैं वो सब खाली बैठे हैं? नहीं, वो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और आगे जाके सब सेट हो गए हैं। तो उस एग्जाम्पल को रिकॉल करो और बोलो ये लोग भी कर सकते हैं, इन लोगों ने भी किया है, मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद अपने आप को बताओ कि मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, निर्जीव थोड़ी हूँ, एक लाश थोड़ी हूँ। प्रयत्न करूँगा तो सब कुछ हो जाएगा, कोशिश करूँगा तो सब कुछ हो जाएगा। आज नहीं होगा, कुछ दिन बाद हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? अपने आप को काउंटर करो, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैं करके दिखाऊंगा। अपने ऊपर भरोसा लेके आओ, बार बार खुद को समझाओ मैं करके दिखाऊंगा, मैं इनएक्टिव नहीं होऊंगा, कर्म करूंगा, सीखूंगा, गिरूंगा, इंप्रूव करूंगा, कोशिश करूंगा। 4 इंटरव्यू में फेल हुआ हूं, 10 और दूंगा, 15 और दूंगा। मैंने कोशिश करना थोड़ी छोड़ दिया, कोशिश करता रहूंगा जब तक सक्सेस नहीं मिलती, और सक्सेस मिलेगी। खुद को अपनी काबिलियत का यकीन दिलाओ, चंद फेलियर से खुद को जज मत करो, हमेशा खुद पे भरोसा रखो, मैं करूंगा, अपनी तरफ से अच्छे से बढ़िया कर्म करूंगा, मेहनत से कर्म करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा और सब कुछ सही करके दिखाऊंगा। किसी इंसान के प्रति शक बैठ गया तो अपने आप को बताओ कि आज तक उसने कोई ऐसा काम किया है तो शक करना जायज़ है। या इन जनरल के लोग शक करते हैं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चले जाए, क्यों छोड़ेगा? खुद को बोलो कि क्यों छोड़ेगा? मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे क्यों छोड़ेगा? हवा में थोड़ी प्यार हुआ है,
इतने सालों से साथ तो है, साथ निभा रहा है, केयर कर रहा है, ठीक है वो और लोगों से भी इंटरेक्ट करेगा, दोस्ती भी होगी, पर वही तो उसके कैरेक्टर का जजमेंट है। किसी का कैरेक्टर लो होगा तो वो तो चीट करेगा ही करेगा, मैं कितना ही रोक लूं करेगा, कितना ही शक कर लूं करेगा। जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा, और मैं बार बार शक करके अपने रिश्ते को कमजोर करूंगा। तो खुद को यकीन दिलाओ अपने ऊपर, दूसरों पर, सर्कमस्टेंसेस पर, अपने कर्मों पर, अपनी काबिलियत पर। बार बार काउंटर करो अपने नेगेटिव ख्यालों को, जो कह रहे नहीं हो सकता, आप बोलो हो सकता है। जो बार बार नेगेटिव ख्याल आ रहा है कि वो इंसान चीट कर देगा, तो वो बोलो अपनी तरफ से मुझे पूरा भरोसा है, मैंने उनको परख लिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मृत्यु को लेकर दिमाग में बैठ गया है कि जैसे सेकंड वेव के बाद लोगों को डर लगने लगा अपनी मृत्यु से, क्योंकि चारों तरफ मृत्यु मृत्यु देख ले। तो खुद को बोलो कि मेरा एक एक सेकंड कीमती है, प्रेशियस है, मेरी एक कहानी है, वो पूरी करके ही जाऊंगा। जब अंत लिखा होगा उस समय हो जाएगा। तब तक का जीवन एक सौगात है, उसको जीऊंगा, अच्छे से जीऊंगा, खुश होके जीऊंगा, लोगों में खुशियां बांटूंगा, लोगों की मदद करूंगा, अपने सपने पूरे करूंगा। तब तक तो जीऊंगा ना, तब तक थोड़ी मरूंगा, सोच सोच के थोड़ी मरूंगा। मरने को तो इस सेकंड भी इंसान मर सकता है, नहीं मरने को 50 साल भी नहीं मरेगा। बहुत से लोग बच भी गए, कुछ लोग मरे हैं अगर सेकंड वेव में, बहुत से लोग बच भी गए, वो भी तो एक सच है ना। तो दोस्तों, आपने कुछ दिनों तक बार बार पॉजिटिव ख्यालों को लाके, अपने आप को अफर्म करके, अपने ऊपर भरोसा जता के, अपने सबकॉन्शियस में ये बात छाप देनी है कि आई एम कैपेबल, आई कैन हैंडल इट, आई एम अ डीड्स ओरिएंटेड पर्सन, आई एम नॉट अ लूजर। और फिर कमाल देखना, जहां कुछ महीने, कुछ दिन आपने अपने आप को अफर्म कर लिया, पॉजिटिविटी ले आए, तो वो जो बात आपके दिमाग में छप गई है वो कमजोर पड़ जाएगी। आपके सबकॉन्शियस में किसी ने 20 एंट्री डाल दी, आपने उसके बल्टे में 100 एंट्री अलग डाल दी, तो वो 100 एंट्री को वैल्यू देगा ना। तो आगे से जब भी कोई ख्याल आएगा, कोई सिचुएशन आएगी, तो वो 20 एंट्री पे ध्यान नहीं देगा, वो 100 एंट्री में से निकाल के आगे करेगा, जो है मजबूती, स्ट्रेंथ, सेल्फ बिलीफ, फेथ। हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ सब कुछ सही हो जाएगा। करके देखो, फिर देखो कितना फायदा होता है। सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।